चलें जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ डेवलपिंग बोन्स। लॉन्ग बोन्स कैसे डेवलप होते हैं, उनके जो बोन्स हैं उस टाइम पे कैसे कैसे डेवलप होती हैं और कब कौन सी बोन किस टाइम पे डेवलप होती है और इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो हमारी डेवलपिंग बोन्स मीन अभी बोन पूरी बनी नहीं है, बोन डेवलप हो रही है, तो उस टाइम पे उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जी एपिफिसिस, जो एंड पार्ट होता है हमारे बोन का उसको कहते हैं एपिफिसिस। उसके बाद हमारे पास डायाफिसिस होता है, ठीक है। डायाफिसिस को हम लोग कहते हैं शेफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन, उसको डायाफिसिस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है मेटाफिसिस, ठीक है। मेटाफिसिस तब तक होता है जब तक हमारी बोन डेवलप कर रही है, उसके बाद ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कार्टिलेज, एपिफिजियल कार्टिलेज, जो मेटाफिसिस और डायाफिसिस के दरमियान में कार्टिलेज होती है उसको कहते हैं एपिफिजियल कार्टिलेज। होप्स हो कि आपको पार्ट्स की समझ आ गई होगी। अब मैं एक छोटी सी डायग्राम बना के आपको पूरी तरह समझा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़, एक बच्चा है छोटा सा, उसकी एक बोन है। ये आप लोग एक्सरे वगैरह देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से शो होगा, ठीक है। यहाँ पे इधर दरमियान में होता है एक कार्टिलेज, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है डायफिसिस, फिर यहाँ पे होता है कार्टिलेज और ये हमारा एपिफिसिस। और यहाँ पे ही क्या हो, एपिफिजियल कार्टिलेज, और इसको हम लोग मेटाफिसिस कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। तो ये जो जगह है इसको कह दिया एपिफिसिस, लॉन्ग एंड्स के बोन्स को एपिफिसिस, जो हमारी थ्रू आउट द लाइफ रहता है। अब हमारी बचपन में जब हम छोटे छोटे होते हैं उस टाइम पे दरमियान में डायफिसिस और एपिफिसिस के दरमियान में मेटाफिसिस, यहाँ पे कार्टिलेज होता है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बोन्स को बढ़ाता है। ये जब तक हमारी बोन्स बढ़ती रहती हैं ये कार्टिलेज दरमियान में रहता है, और जब हमारी बोन्स टोटली एट द एज ऑफ प्यूबर्टी हमारी बोन्स टोटली डेवलप हो जाती हैं तो ये कार्टिलेज खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो आपको बच्चों की बोन्स के एक्सरे में आपको ये कार्टिलेज नज़र आएगा। मीन कि अगर आप बच्चों के किसी का एक्सरे देखें, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं मेडिकल के, और आपको कोई आपको ऐसे दिखाता है कि काइंडली ये एक्सरे देख लें इसमें क्या है, तो अगर आपको वो एक्सरे दिखाएं और उसमें आपको ऐसे लगे कि बोन टूटी हुई लगे, तो आप इस बात पे ना ऐसे मत कहिएगा कि इसकी तो सारी बच्चे की बोन्स टूटी हुई है। आप काइंडली ये कहिएगा कि हाँ, अगर आपको कोई दिखाता है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो जगह खाली हो रही है वो क्या है, एक कार्टिलेज है, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट है, यहीं पे एपिफिजियल कार्टिलेज होता है। तो डायफिसिस क्या होता है, उसको लॉन्ग बोन के जो शेफ्ट होता है उसको करते हैं। ये हमारे पास कब, इसका सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन जो है वो कब स्टार्ट होता है, 7th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन, ठीक है, डायफिसिस, और प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर से ये निकलता है। उसके बाद एपिफिसिस जो होता है वो फिसिस जो ग्रो करता है लॉन्ग बोन के एंड्स को हम लोग एपिफिसिस कहते हैं, ठीक है। एपिफिसिस के आगे बहुत टाइप्स हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग डायफिसिस और मेटाफिसिस और ये पढ़ लें। मेटाफिसिस क्या होता है, तो जो मेटाफिसिस वो होता है जो हमें ये डायफिसिस और एपिफिसिस को आपस में जोड़ता है थ्रू अ ग्रोइंग पार्ट होता है, थ्रू अ एपिफिजियल कार्टिलेज से जोड़ता है। उसके बाद एपिफिजियल कार्टिलेज दरमियान में प्रेजेंट होती है, जिसने ग्रो करना होता है। एपिफिसिस और डायफिसिस के दरमियान में एक कार्टिलेजिनियस प्लेट है, ये डायफिसिस, एपिफिसिस, मेटाफिसिस, और ये दरमियान में इसने जैसे जैसे ये ग्रो और ये कम होती जाएगी और ये ख़त्म हो जाएगी एंड पे। उसके बाद हम टाइप्स पे आ जाते हैं कि एपिफिसिस की कौन सी टाइप्स है, मीन कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो इसकी 3 टाइप्स हैं, प्रेशर एपिफिसिस, ट्रैक्शन एपिफिसिस, एटाविस्टिक एपिफिसिस। अब प्रेशर एपिफिसिस क्या होती है हमारे पास, प्रेशर एपिफिसिस हमारे पास आ जाती है कि प्रेशर एपिफिसिस हमारी वो एपिफिसिस जो किसके साथ, जो वो एक दूसरे के बोन्स और एक दूसरे के साथ अटैच हो। एपिफिसिस दैट आर अटैच टू द बोन्स एंड जॉइंट्स, ठीक है, जो क्या बना रही है हमारे पास एक दूसरे से प्रेशर लग के एपिफिसिस, मीन कि ये दो हैं आपस में ये अटैच है, तो ये है प्रेशर एपिफिसिस। उसके बाद हमारे पास प्रेशर एपिफिसिस के अंदर हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, आपस में जो बोन्स हैं, मीन कि ये बोन और ये बोन, अब ये देखो एक दूसरे के साथ एपिफिसिस प्रेशर एक एक्सर्ट कर रहा है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट सेकेंड ईयर ऑफ डेवलपमेंट में होता है डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें कौन सा आता है, हेड ऑफ ह्यूमरस, कंडाइल ऑफ ह्यूमरस। अब हेड ऑफ ह्यूमरस और कंडाइल ऑफ ह्यूमरस तो आपको समझ नहीं आएगी। हेड ऑफ ह्यूमरस मीन के हमारे पास ये शोल्डर की हड्डी, इसका हेड, और यहाँ पे स्कैपुला का हेड,
ठीक है, ये दोनों जो हैं एक दूसरे से प्रेशर एपिफिसिस के साथ होता है। अब कंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस कौन से होते हैं, यहाँ पे आप जब ह्यूमरस पूरा पढ़ोगे तो ये वाले जो कंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस हैं इनको कंडाइल्स कहते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है उसको कंडाइल कहते हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा, ये जो पार्ट है हमारे पास ये कंडाइल, तो ये भी हमारे पास किस तरह से प्रेशर एपिफिसिस से ग्रो करते हैं। उसके बाद हमारे लॉन्ग बोन जो भी 5 पेयर ऑफ लॉन्ग बोन्स ऑफ द लिम्स और ऑलवेज हैव अ प्रेशर एपिफिसिस हैज डोन, जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, फीमर, टिबिया, फिब्यूला, सब के ऊपर कौन सा एपिफिसिस होता है, प्रेशर एपिफिसिस से ग्रो करती है बोन। उसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रैक्शन एपिफिसिस। ठीक है, क्या है ट्रैक्शन एपिफिसिस, ये क्या होती है, यहाँ तो जो पॉइंट्स और जॉइंट बोन जॉइंट्स को, ये जॉइंट्स वाली बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रैक्शन एपिफिसिस में क्या होता है, जहाँ पे कोई भी टेंडन अटैच हो, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास ट्रैक्शन एपिफिसिस होती है। फॉर एग्जांपल ट्यूबरोसिटीज मीन के, जैसे कि ट्यूबरोसिटीज क्या होती है अब मैं आपको बताती हूँ। ये जो बोन है इसके ऊपर कोई भी उभार है, इसके ऊपर कोई भी उभार है, ट्यूबरोसिटीज है या कोई भी इस तरह की चीज़ है, या ट्रोकेंटर है, ट्यूबरोसिटीज है, ऊपर उभार कोई भी बन जाता है तो उसको ट्यूबरोसिटीज कहते हैं। तो इसके साथ टेंडन या कोई ना कोई चीज़ अटैच होती है तो इसको कहते हैं ट्रैक्शन एपिफिसिस। ठीक है, ट्यूबरोसिटी ऑफ द बोन या ट्रोकेंटर ऑफ द बोन मीन कहीं भी कोई उभार है तो उसको ट्यूबरोसिटीज कहते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनको उसके बाद एटाविस्टिक एपिफिसिस के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। एटाविस्टिक एपिफिसिस क्या होती है, ये हमारे पास पॉलीजेनेटिकली इंडिपेंडेंट बोन विच हैव बिकम द पार्ट ऑफ अदर बोन। ऐसी बोन वैसे वो इंडिपेंडेंट बोन होती है लेकिन वो किसी और का पार्ट बन जाती है। जैसे कि मीन के वैसे वो एक इंडिपेंडेंट बोन है लेकिन पार्ट किसका बन जाती है, हमारे पास स्कैपुला का बन, जैसा कि कोरोकॉइड बोन है हमारे पास स्कैपुला के अंदर। ठीक है, कैरोकॉइड या कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला है, वो वैसे क्या थी, पहले बोन थी हमारे पास इंडिपेंडेंट बोन थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, पॉलीजेनेटिकली वो क्या करती, पार्ट बन गई किसका, स्कैपुला का। कैरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ठीक है, दिस वन इज द एटाविस्टिक एपिफिसिस। ये था हमारे पास पार्ट्स ऑफ लॉन्ग डेवलपिंग बोन। ठीक है, ये हमने पढ़ ली। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई, हमारी बोन्स को कौन कौन सी आर्टरीज ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं बोन्स को। और उसके बाद हमारे पास थोड़े से टॉपिक रह गए हैं आगे। जो अगला ब्लड सप्लाई का टॉपिक है वो थोड़ा लंबा टॉपिक है और आगे हमारा ये चैप्टर तकरीबन फिनिश हो चुका है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एलिवेशंस हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, और उसके बाद कार्टिलेज क्या होता है ये बताऊंगी। एलिवेशंस एंड कार्टिलेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो एलिवेशन और कार्टिलेज अगर आपको एलिवेशन और ब्लड सप्लाई ये दोनों, और उसके बाद ये डेवलपिंग बोन, ये चीज़ें जो हैं जो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं इसलिए इनको गौर से देखना है आपने। चलें जी।